उस इंसान के लिए रोना बिल्कुल छोड़ दें जिसने आपको छोड़ना चूज़ किया, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चूज़ किया। तो उस इंसान के लिए क्यों रोना। मैं यहाँ पर जेंडर बायस्ड नहीं हूँ कि मैं लड़की की बात कर रही हूँ, लड़के की बात कर रही हूँ। मैं आपके जो साथी हैं, पार्टनर हैं, उनकी बात कर रही हूँ कि किसी ने अगर आपको बोल दिया कि इट्स ओवर, नहीं हो सकता है ये, हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। लेडीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ जाती है। लड़कों को मे भी शायद थोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि मैं कह नहीं सकती हूँ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन जनरल केसेस में महिलाएं जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उनके लिए हर एक रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी लड़के ने आपको बोल दिया कि इट्स ओवर, ख़त्म हो गया है, हमारे बीच में अब वैसी वाली बातें नहीं हैं, या फिर आपने किसी को ना बोल दिया है, आपको ऐसा लगता है कि चलो अब नहीं हो सकता, चाहे कोई भी इंसान हो, तो वहाँ पर जैसे दुख की तो थोड़ी सी बात है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुखी आप मत होइए, लेकिन अपने लिए आपने टाइम सेट करना है। 2 दिन रोना है मुझे, या 3 दिन रोना है, या 4 दिन रोना है, या 5 दिन रोना है, या 2 घंटे रोना है, या 1 घंटे रोना है, या 5 घंटे रोना है, वो टाइम आप ही डिसाइड करेंगे कि मुझे इसके बाद से एक आंसू नहीं बहाना है। अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है कि अगर वो चला गया, अगर वो चली गई, तो मेरा लाइफ ख़त्म नहीं हो गया, क्योंकि किसी के होने ना होने से लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। एक बहुत ही हार्श रियलिटी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी का देहांत हो जाता है, कि ऐसे इंपॉर्टेंट इंसान का जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल आपको जीना पड़ता है। स्टिल जो करीबी रिश्तेदार हैं वो सब 13 दिन के बाद भी आपको भूल जाएंगे। हाँ, यादों में तो रहोगे, लेकिन सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल 13 दिन के बाद, चौथे दिन के बाद होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक बहुत ही हार्श रियलिटी है। आपको लगता है कि मेरे बिना तो इनका काम नहीं चलेगा, मेरे बिना तो इनका जीवन सूना है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप रिप्लेसेबल हो, यू आर रिप्लेसेबल। आपको हर कोई रिप्लेस कर सकता है। तो आप ये समझे ना कि आप इतना क्यों परेशान है अभी। जो चीज़ें आपको पता है कि मेरे ना रहने पे भी उतने ही अच्छे से और उतने ही स्पीडली, और हो सकता है कि शायद और भी अच्छे से हो जाए, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को संभालें, थोड़ा सा रियलिटी का सामना करने, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से ना रखें, क्योंकि जब मान लीजिए कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, तो रो करके ऐसा तो नहीं है कि वो वापस आ जाएगा। आप देखिए क्या करते हैं जो पर्सन इस तरह के होते हैं जिनको धोखा मिला है, वो क्या करते हैं कि उनका रोना धोना शुरू हो जाता है, और वो अपने ग्रीफ को दिखाते भी हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे दिखाते हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरी हो सकती है, व्हाट्सएप का स्टेटस हो सकता है कि तुम्हारे बिना मैं कितनी दुखी हूँ या कितना दुखी हूँ, शायद वो मेरे आंसू से आ जाएगा। तो जिसको अगर आपके आंसू की कीमत नहीं है, जिसको आपके इमोशंस की कीमत नहीं है, वो इंसान तो बिल्कुल आपको छोड़ करके चला ही जाएगा ना। और जब वो जा रहा था, जब वो जा रही थी, उसने आपको पलट करके नहीं देखा कि आपको कैसा फील होगा, तो आपको क्या लगता है कि आपके आंसू उसको वापस बुला लेंगे? ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो नहीं आ सकता है, वो नहीं आएगा, वो आ ही नहीं सकती है। वो लड़की आपको पलट करके नहीं देख सकती है। तो इट्स टाइम कि आप अपने आप को सुधारें, आप अपने लाइफ में लाइफ ऐड करें। अब देखिए, हो सकता है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, तो कितने दिन डिफ़िकल्ट रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ले लीजिए ना। रोने का एक समय होता है। 5 दिन अपने आप को ले लीजिए कि बहुत ही सॉलिटरी आपको एकदम कन्फाइनमेंट दिया जा रहा है कि 5 दिन तक जी भर कर रो लीजिए। लेकिन छठे दिन जब अगर आप उठें, तो एक नया सवेरा आपकी लाइफ में आना चाहिए। बिल्कुल एक अलग दमकता हुआ सूरज जो कि आपकी लाइफ को बदल रहा है। आप खुद बदल रहे हो। अगर उस हार्ट ब्रेक को, क्योंकि देखिए कई बार किसी के जाने से होता क्या है ना कि हमारी लाइफ ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, हम ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही रिलैक्स मूड में। आप वो चीज़ें करिए। और देखिए एक एग्जाम्पल भी ऐसा हुआ था कि एक लड़की को किसी लड़के ने डिच किया था। उन्होंने बोल दिया था, साफ साफ मना कर दिया था। तो उसने वो गलती नहीं की जो जनरली करते हैं कि उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को स्टॉक करना, उसको मैसेजेस करना। कई बार तो आप ना उनको ब्लॉक करो, ना उनके नंबर को ब्लॉक करो, ना उनके मैसेजेस को ब्लॉक करो कि नहीं चलो ब्लॉक कर देता हूँ। ब्लॉक कुछ मत करिए। जिनको मैसेजेस करना होगा वो करेंगे, आप उनका रिप्लाई मत देना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना। क्योंकि देखिए होता है ना कि समय जब निकलता जाता है, उस लड़की ने किया क्या कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संभाला, बहुत ही ज़्यादा अपने स्किन के ऊपर ध्यान दिया, 20 किलो वज़न कम कर दिया,
जो वो करियर चूज़ करना चाहती थी वहाँ वो एडमिट हो गई, वहाँ एडमिशन लिया उन्होंने। तो इस तरह से होता क्या है कि जब अगर आप अपने ड्रीम जॉब पे जाते हैं, आपकी जो ड्रीम कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आप ज़िंदा फील करते हो, जो आपकी एक दबी हुई सी ख्वाहिश थी, तो आप ज़्यादा खुश फील करते हो। और जब आपको कोई इंसान खुश देखेगा ना, उसको अंदर से ऐसे लगेगा कि मेरा तो धोखा देना इसको तो असर ही नहीं किया, मेरा तो बैकआउट करना इसको असर ही नहीं किया, तो वहाँ पर आपको खुद ही लगेगा कि ये इंसान मेरे बगैर भी अच्छे से रह सकता है। और अगर वो वापस लौट करके आएगा तो बिल्कुल एक अलग ही एंगल में आपको देखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई भी रानी जो होती है, मान लो महारानी है, महारानी किसी लड़के के पीछे नहीं जाती हैं, महारानी किसी के पीछे भागी नहीं फिरती हैं। महारानी तो महारानी होती हैं, वो तो अपना पूरा साम्राज्य संभाल रही होती हैं, लेकिन उनका जो एब्सेंस होता है पूरे के पूरे साम्राज्य को शांत कर देता है। लोग परेशान हो जाते, महारानी कहाँ चली गई। तो उस तरह की आपको एब्सेंस जो आपको क्रिएट करना है कि लोग आपके लिए तड़पें। आप में कुछ ऐसी बातें तो होनी चाहिए ना जिससे कि लोग आपको तड़प सके, आपको बोलने से पहले 4 बार सोच सकें। तो उस तरह की पर्सनालिटी बनाइए, क्योंकि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वही आपके काम आएगा। और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखिए, ईगो में और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत अंतर होती है। आप तब तक बर्दाश्त करें जितना आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं चलो ठीक है माफ़ कर दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन इट्स ओके या माफ़ करने की भी एक हद होती है। जहाँ पर लगता है कि आपकी ये डिसरिस्पेक्ट है, आपकी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की हानि है, तो वो चीज़ आप बिल्कुल बर्दाश्त ना करें, चाहे आपके सामने कोई सा भी इंसान क्यों ना हो। एक रेखा ज़रूर आपको खींच करके रखनी है कि इसके बाद से नो है मेरा। तो आप उस रेखा को मेंटेन करें, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि हमें शायद दूसरों को समझने की इतनी लेवल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझना है, आपको समझने की कोशिश करना है। आप ये भी देख लें कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको यही बात बोलूँगी कि आप सबसे पहले अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दें। आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसको पूरा करें, क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर सीरियसनेस दिखाई, क्योंकि वो इंसान ही मतलब जो इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किसी को क्यों मिलता है, क्योंकि वो सबसे पहले खुद से प्यार करता है। अगर वो रिस्पेक्ट आप खुद को नहीं दे रहे हैं, अगर वो प्यार, वो तवज्जो, वो एक कीमत है अपनी खुद की नहीं कर रहे हैं, तो कोई सामने वाले से आप इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि वो आपकी कीमत को समझेगा, वो आपकी इज़्ज़त करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप खुद की इज़्ज़त तो करते नहीं हैं। तो आपको खुद की इज़्ज़त पहले करनी है, और उसके बाद देखिए लड़के हैं, लड़के एक बार लाइफ में जाते हैं तो फिर आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और जो आपके साथ होगा वो ऊपर वाले की प्लानिंग होगी, और जो सही होगा वही उसकी प्लानिंग होगी। तो उस पर विश्वास रखें। कोई चीज़ जो आज अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है कि वो रियल मायने में ही अच्छी हो, क्योंकि अच्छा लगना और अच्छे होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को समझें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को संवारना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच।